हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमारी ऑलरेडी तीन क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम चौथी बार मिल रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था कि हमने जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है तो उनको हम कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं, ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने √2, √3, √5 इसका प्रूफ मैंने बता दिया था आपको। तो आज एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लीजिए 2 + √3 है और ये बोल रहा है प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है इरेशनल नंबर है। अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके दो तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 क्या कहता है, वी नो दैट टू इज अ रेशनल नंबर। टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। एंड √3 बी एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अब यहां पे 2 + √3 ये क्या लिखा हुआ है, रेशनल प्लस इरेशनल। तो अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स की कि वहां पे कभी भी 2 + 3 अगर मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, ये ऑलवेज इरेशनल होता है। इसका मतलब है 2 + √3 बी एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये तो मेथड 1 हो गया। अब हम मेथड 2 देखते हैं, जो हम लोग प्रीवियस वाला क्वेश्चंस किया था। इसके कौन सा मेथड था, कंट्राडिक्शन मेथड। मान लेते हैं लेट 2 + √3 बी अ रेशनल नंबर, implies that 2 + √3 ये किस फॉर्म का होगा, p/q where q does not equal to 0। तो यहां से √3 क्या हो गया, p/q - 2। तो √3 is equal to p - 2q/q। अब यहां पे अगर हम देखा जाए, हम देखते हैं कि here LHS is an irrational and RHS will be rational number। क्यों भैया, ये तो रेशनल हमने यहाँ पता है, लेकिन ये रेशनल क्यों होगा, क्यों, क्योंकि p/q क्या था, रेशनल था। रेशनल में रेशनल माइनस करोगे तो रेशनल ही नंबर आएगा, जिसका मतलब ये फाइनली क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे LHS में इरेशनल लिखा गया है और RHS में क्या लिखा गया है, रेशनल नंबर लिखा गया है। बट दे नेवर बी इक्वल, hence our assumption will be wrong। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 + √3 बी एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। समझ गया प्रूफ। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर दो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा
यहाँ अगर प्रोडक्ट में भी रहता 2 प्लस रूट 3 तो भी आप ऐसे ही करते। 2 रूट 3 होता तो क्या कर सकते, रूट 3 एक इरेशनल नंबर, 2 एक रेशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा, इसलिए 2 रूट 3 इरेशनल हो जाएगा। ठीक, ये तो अभी मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ इरेशनल की। फिर इस मेथड से करोगे तो क्या करोगे, 2 रूट 3 बी इरेशनल नंबर, तो 2 रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, तो 2 को भेज दोगे पी बाई 2 क्यू, तो p बाई q अगर रेशनल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी रेशनल आएगा। इसका मतलब फिर ये रेशनल ये रेशनल, तो फिर ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए जो हमने माना ये गलत माना है। इसका मतलब 2 रूट 3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस एकदम सेम ही रहेगा। आपको डिफरेंस देगा तो भी यही होगा, एडिशन देगा तो भी यही होगा, जैसा भी बोले हर में यही केस हमें लेके चलना है। ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चा कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, क्या क्या प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर की हैं देख लेते हैं, क्या करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसका निगेटिव भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे अगर रूट 5 है, ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, इसका मतलब है माइनस रूट 5 भी आपका क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का सम और डिफरेंस क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। जो भी मैंने उसका यूज किया था वहां पे, जैसे 2 क्या है, रेशनल है, और रूट 3 क्या है, इरेशनल है। ये अगर किया तो ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इसी तरह 2 माइनस रूट 3 करेंगे तो ये भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक, फिर ऐसे ही तीसरा क्या कहता है कि द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर के साथ नॉन जीरो रेशनल का प्रोडक्ट या कोशेंट लिया जाता है तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे रूट 3 है, इरेशनल है, 2 रेशनल इसका प्रोडक्ट किया, ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा। रूट 3 क्या है, इरेशनल है, इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक, अब ऐसे क्या कहता है अगला, देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सम होता है, डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट होता है या क्वोशिएंट होता है ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, ये आपका इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 प्लस रूट 3, ये क्या है, इरेशनल है, और 2 माइनस रूट 3 ये क्या है, इरेशनल है। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4, ये क्या हो गया, रेशनल। सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2 रूट 3, ये क्या होगा, इरेशनल। तो इसका मतलब सम और डिफरेंस कोसेंट और प्रोडक्ट दो इरेशनल नंबर्स का, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे नंबर्स लिए गए हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं कि अब हम जो हमारे इरेशनल नंबर्स थे उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला नंबर ले लेते हैं रूट 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब अगर हम बात करें तो रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी ना, 1.414 समथिंग आती है। तो अब देखो क्या है कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये 0 हम ले लेते हैं, सबसे पहले 0 ले लिया हमने। अब इसका मतलब रूट 2 इधर ही कहीं आएगा। ठीक, अब देखो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनस, ये क्या होता है, √p² प्लस b²। ठीक, अब देखो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनाओ जिसका बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, तो बेस 1, इसका मतलब आप क्या करो, बेस पे 1 तक चलो, 1 तक चल गए। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर 1 चलना है, इसका मतलब यहां से अब ऊपर चलना है, परपेंडिकुलर 1 चले, ये हमारा 1 हो गया। ठीक, बेस पे 1 गए और परपेंडिकुलर पे 1 गए, ये चले गए।
इसका मतलब है अब रूट टू क्या होगा, अब ये जो ट्रायंगल बनेगा ये रूट टू हो जाएगा। ठीक, ये रूट टू हुआ। अब हमारा क्या है, हमारा मान में हो सकता है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, यहां से लेंगे और इस पे लेके आर्क लगा देंगे, पकड़ा, आर्क लगा दिया। ये जहां कट किया यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आ गया। इसका मतलब है किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हमें प्रूफ नंबर लाइन में ड्रॉ करना है तो हमें दो नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए, ड्रॉ करो, आगे भी बताते हैं। अब देखो जैसे मान लिया हमें रूट 3 ड्रॉ करना है, देखना बहुत ध्यान से बेटा। अब रूट 3 को हम दो नंबर के स्क्वायर के सम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे रूट 3 को अगर हमें लिखना हो तो एक तो 1 स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर का 1 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 ऐड 2 किसका स्क्वायर होता है, रूट 2 का। इसका मतलब ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मान लिया बेस है, ये मान लिया परपेंडिकुलर है। तो आप सीधे सीधे ड्रॉ करो, ये हमारा 0 हो गया। अब हमें अब अगर रूट 2 हमें नहीं पता है तो हमें रूट 2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 तक गए, ये हमारा 1 है, यहां 1 गए, फिर इसको मिलाया, फिर यहां एक्सिस काटा, ये हमारा रूट 2 आया, ठीक, ये हमारा रूट 2 हो गया। अब तो ये रूट 2 बेस हो गया, मतलब यहां तक यहां ये डिस्टेंस हो गई। अब यहां रूट 2 पे क्या लेना परपेंडिकुलर 1, तो यहां से 1 चले, ठीक, ये 1 गया। अब इसको इससे मिलाया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स पे चाहिए वो पॉइंट, तो हमने क्या किया, यहां से एक आर्क लगा दिया, जहां ये कट किया ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रूट 3 हो गया, ड्रॉ हो गया। समझ में आ गया, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो तीसरा क्या है, मान लो हमें रूट 5 को एक्सप्रेस करना पड़े, तो सीधे से बस इसको स्क्वायर के दो नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो 5 को। तो 5 को स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 4 होता है। इसका मतलब बेस पे आपको क्या लेना पड़ेगा 2 और परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा 1, सीधे सीधे। तो फिर नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये 0 ले लिया, बेस पे आप 2 तक चलो, ये मान लिया 1 है, ये मान लिया 2 है, ठीक। परपेंडिकुलर यहां से 1 ड्रॉ कर दो, ये 1 ड्रॉ कर दिया। अब यहां से इसको मिला दिया 0 से, और ये हो गया हमारा रूट 5, और इससे एक्सिस पे कट कर दिया, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, रूट 5। देखो कितना आसान है, बस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक। एक और देखते हैं, नोट करो। जैसे रूट 6, अब रूट 6 को देखो क्या करना है। अब रूट 6 को कैसे लिख सकते हो, दो नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में। क्या करो, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 हो गया, और प्लस 2 चाहिए। 2 कब आएगा, जब रूट 2 का स्क्वायर कर लोगे। तो इसका मतलब पहले रूट 2 पे तक रूट 2 तक चलो, फिर वहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर खींच दो। देखो एक बार इसको भी देख लो, ये हमने 0 लिया, यहां से पहले रूट 2 चलेंगे। रूट 2 का मतलब हो गया पहले 1 गए, यहां से 1 ड्रॉ किया, इसको इससे मिलाया, आर्क खींचा, ये हमारा रूट 2 आ गया। अब रूट 2 से कितना चलना है 2, यहां से 2 चला, 2 चले गए, तो इसको इससे मिलाया,
अब ये हो गया हमारा √6। अब इसको यहां से आर्क ड्रॉ किया, ये जहां कट किया ये हमारी वैल्यू हो गई √6। ठीक, समझ गए? नोट कीजिए। अब आप किसी भी इरेशनल नंबर को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको दे देता हूं कि भाई √7 को ड्रॉ करो, √11 को ड्रॉ करो, √10 को ड्रॉ करो, तो लिखते चले जाओ। √13 को ड्रॉ करना है तो देखो 7 को करना है तो 7 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 ले लो, अरे सॉरी 3 नहीं, √3 का स्क्वायर। पहले √3 ड्रॉ कर लो, फिर उस पे 2 खींच के मिला दो, या इसको ये भी लिख सकते हो √6 का स्क्वायर प्लस 1। पहले √6 ड्रॉ कर लिया, इस पे 1 ड्रॉ करके मिला दो, फिर इसको ड्रॉ कर लो। ठीक, 11 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 ऐड करना है तो √2 का स्क्वायर। √2 ड्रॉ करके उस पे 3 लेके मिला दो, उसको आर्क लगा दो। 10 को लेना है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 और 1 सीधे सीधे बात हो गई। 13 लेना है तो क्या लोगे, 3 3 जा 9 प्लस 9 4 2 स्क्वायर, बस हो गया। 3 पे 2 हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया, फिर वहां से हमने आर्क लगा दिया। समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पे। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट करिए 2 + √3 को नंबर लाइन पे, 2 + √3 को। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 0 है, ये 2 + √3 मतलब 2 से आगे होगा ना, इसका मतलब पहले आप 2 तक चले चलो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो क्या है, पहले 2 तक चले जाओ, यहां तक चले आए। अब हम यहां से क्या करते हैं, पहले अब इस 2 में √3 ऐड करना है। ठीक, तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, √2 ड्रॉ करेंगे। जैसे ये 1 हो गया, यहां से 1 ड्रॉ किया, ये 1 ये क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेकिन यहां पे क्या लाना है, √3 लाना है। हम क्या करेंगे, अब यहां पे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे 1 का, तो ये बेस हो जाएगा √2, ये 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब ये क्या हो गया, √3। अब √3 हो गया, तो बस प्रकार यहां रखिए और यहां से घुमाते हुए एक आर्क लगा दीजिए। जहां भी ये कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 + √3। समझ आ गया? समझ में आ गया बेटा? नोट करो, एक और करा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमको बोल देता है कि नंबर लाइन पे 5 + √6 को ड्रॉ करो, 5 + √6 को, तो फिर वही काम करते हैं। ये हमारा 0 हो गया, मान लिया हमारा 5 है, ठीक, और ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, ऐसे ऐसे है, तो यहाँ 5 तक चले गए पहले। अब 5 में अब हमें √6 लाना है, तो √6 कब आता था, जब √6 कब आता था, 2 स्क्वायर प्लस 2, अरे √2 स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब पहले √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां से 1 गए, यहां से 1 गए, फिर ये मिला दिया, ये हमारा क्या हो गया, √2। अब √2 स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का इस पे लेंथ ले लो, ये हो गया √2। अब यहां से क्या करो, 2 ले लो, ले लिया। अब ये जो आया ये क्या आ गया, √6। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आर्क लगा दो, जहां ये कट करेगा ये हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 5 + 6। समझ में आ गया। ये इसका रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन पे ऐसे हम लोग करते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, बात करते हैं कि अगर हमें दो इरेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करना हो, इरेशनल नंबर्स दिए हों और उनको कंपेयर करके बताना हो कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो कैसे हम बता सकते हैं। देखो क्या करते हैं, 2 इरेशनल नंबर्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ऑर्डर सेम है, कैन बी इजिली कंपेयर्ड बाय जस्ट कंपेयरिंग देयर रेडिकल्स। उनके रेडिकल्स से हम कंपेयर कर सकते हैं। द इरेशनल नंबर हुज रेडिकेंड इज लार्जर, जिसका रेडिकेंड लार्जर होगा वो हमारा उन इरेशनल नंबर्स में बड़ा होगा। अब रेडिकेंड का मतलब क्या हो गया, जैसे 3 6, ये तो ऑर्डर हो गया और इसको बोलते हैं रेडिकेंड। इसका मतलब है कि अगर ऑर्डर सेम है, दो दिए गए, जैसे मान लिया यहाँ 3 8 दिया हुआ है, ये ऑर्डर सेम है, तो रेडिकेंड जो बड़ा होगा वही इरेशनल नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर बड़ा है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। तो अब हम स्टेप्स मेथड क्या अप्लाई करेंगे, कैसे हम बड़ा छोटा पता करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा, कन्वर्ट ईच इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल ऑफ सेम ऑर्डर। हर एक इरेशनल को पहले सेम ऑर्डर में बनाएंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं, जैसे यहाँ पे 3 3 दिया था, यहाँ 3 यहाँ 2 दे दिया, तो हमें ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा। जब ऑर्डर सेम हो जाएगा तो हम इनका रेडिकेंड देखेंगे, किसका बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर बड़ा होगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए अब कहता है विच इरेशनल नंबर इज ग्रेटर। पहला दिया हुआ है कि √24 का 4th रूट है और ये 40 का 4th रूट है। तो इसका मतलब है कि अब ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है कि रेडिकेंड देखेंगे, रेडिकेंड किसका बड़ा है, 40 24 में कौन बड़ा है, 40। इसका मतलब ये बड़ा हो गया। सीधे सीधे हमने ऐसे ही कर लिया। जब हम फंसेंगे कहां, जब हमारा ऑर्डर सेम नहीं होगा तो। अब यहाँ पे देखिए, ये 15 का 3 है और ये 20 का 4th रूट है। इसका मतलब हमें पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए टेक एलसीएम ऑफ 3 और 4, तो क्या आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 12 करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसका ऑर्डर 12 करने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया ना, इसका मतलब अंदर वाले का पावर 4 हो जाएगा और इस वाले के लिए 12 ऑर्डर किया, इसका मतलब 3 से पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 12 ऑर्डर और इसका आ गया 508, ये आ जाएगा 50625 और ये आ जाएगा, इसका ऑर्डर भी 12 है, 2 या 4 या 8 के आगे 3, 400। ठीक है, अब बताओ 50,000 बड़ा है कि 50,000 बड़ा है कि 8,000 बड़ा है, क्योंकि ऑर्डर सेम हो गया ना। अब आर्गेन देखेंगे, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, 3√15, ये इससे बड़ा हो गया। यही हम करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर सेम बनाएंगे, फिर उसके बाद रेडिकेंड हम लोग देखेंगे और उसमें उससे देख के बताएंगे कौन सा बड़ा होगा। ठीक, तो ये आप समझ गए, नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सर्ट्स पढ़ेंगे और वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, फिर वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस लगाइएगा। मैं आज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आज अभी कुछ देर में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको हो सकता है इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए, तो वहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक और फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तो आगे का टॉपिक पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू।